हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भाषा एवं संस्कृति, हिंदी में भाषा एवं संस्कृति वाली सीरीज एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, अर्थात कि इसके बाद में एक सेशन मात्र और होगा आपका। उसी के साथ में आपकी जो ये सीरीज है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और हम तो चाहते हैं कि अब इसके बाद में इंग्लिश को स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप कोई और अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी टाइम पे मॉर्निंग में 9 बजे के टाइम पर, है ना। तो मॉर्निंग में 9 बजे हमें इस हिंदी के बाद में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, उसका कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल उसको स्टार्ट कर देंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे धर्म की अवधारणा पर। जी हाँ, धर्म के बारे में कोई एक धर्म नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों के बारे में, भारत में उपलब्ध जो भारत में जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सभी धर्मों के बारे में हम सामान्य सी चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, जो नए स्टूडेंट है पहली बार देख रहे हैं, अच्छी बात है कि सेशन के अंतिम पड़ाव में आकर के अगर आप पहली बार अगर सेशन को देख रहे हैं, पहली बार यहां तक आए हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को, बीए के ऑलमोस्ट सभी विषयों को हमारे द्वारा निशुल्क रूप से और नोट्स के साथ में आप लोगों का इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरे विस्तार पूर्वक सेशन आपको दिए जा रहे हैं। एक बार प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करेंगे तो संभवतः आपको सभी सेशन आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप हमारे साथ निरंतर रूप से स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है आइए मैं सेशन के एंड में बताऊंगा, क्योंकि जो स्लाइड है वो सेशन के एंड में चिपका दी गई है, तो वहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, थर्ड यूनिट जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा एवं संस्कृति में मात्र 3 यूनिट ही आपको पढ़ना है, 3 इकाई पढ़नी थी। और तीसरी इकाई का भी अंतिम चल रहा है हमारा 20 शब्द के अंतर्गत भाषा धर्म पर। आज हम बात करेंगे धर्म पर, ठीक है ना। और धर्म में लगभग ये जो अद्वैत वाला जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में एक भाषा पर और होगा, और इसी भाषा के अंतर्गत अवधारणा और उदारीकरण को भी हम समझने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में एक सेशन और होना है, जिसके माध्यम से हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होगा क्लास का, जो निरंतर रूप से फॉलो कर रहे हैं हमको उनको तो पता है कि पहले हम पूरे कक्षा पर, मतलब कि पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है, उन पर डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं ना, तो उसी पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो पहले हम जो है पूरे अब इनको समझेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, पूरे जो भी आपका पार्ट है ना, जो आपका कंसेप्ट है, जो टॉपिक है आपका, पहले टॉपिक को हम भली भांति समझ ले, ताकि इसके क्वेश्चन आंसर लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, आसानी से हम क्वेश्चन आंसर लगा सकें। और यही क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि एग्जाम में भी अगर आपके क्वेश्चन आंसर जो आपको मिलेंगे देखने को, वो इसके अंदर से ही आएंगे, इस कंटेंट में से ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की अवधारणा की। अब चूंकि दोस्तों यार हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता। डिफिकल्ट अगर कुछ होता है ना, तो पुस्तक में जो कंटेंट होता है, जो बुक में आपकी किताब में जो कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट को एक सामान्य तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। आपके सामने एक ऐसा प्रॉपर एक जो है खाका बना करके आपके सामने प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि आप एक ही नजर में समझ पाओ कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या और हमसे क्या पूछना चाहता है ना। तो ये एक तरह से ये जो डायग्राम होता है ना, ये आपके मस्तिष्क में बनाने का ये कार्य करता है लेक्चर। तो उसी के रूप में आज हम पहले हम जो है इसके अवधारणा को, है ना, या कहीं कि इसके जितने भी टॉपिक है उन सबको समझेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर पर आएंगे, ताकि हमें इसमें हमारा ये भी समझ जाएगा ना कि हमने टॉपिक में कितना समझा, टॉपिक में हमें क्या समझ आया। तो क्वेश्चन आंसर लगाते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने टॉपिक में कितना बेहतर तरीके से समझा है। और टॉपिक अगर अच्छे से समझा है तो हमें क्वेश्चन आंसर लगाने में तकलीफ आएगी नहीं, बिल्कुल भी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं धर्म की अवधारणा की, है ना। दोस्तों, अगर भारतीय समाज की अगर हम बात करें, तो भारतीय समाज की जो संरचना हुई है ना, विशेष रूप से भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज की संरचना में धर्म ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों निभाई होगी, क्योंकि ये तो अब आप जो है यहां तक आ चुके हैं, आपने आइडिया ऑफ भारत को पढ़ रहे हैं, जो कि प्राचीन हमारी संस्कृति रही है, प्राचीन इतिहास भी आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में ही। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा प्राचीन समाज रहा है ना, ये हमारा प्राचीन पूरा इतिहास जो भरा पड़ा है ना, उसमें प्रत्येक पक्ष में आपको धर्म की अवधारणा देखने को मिल जाएगी, अर्थात कि धर्म की मौजूदगी आपको प्रत्येक पार्ट में मिल जाएगी प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें तो इसीलिए कहा गया कि हमारी जो समाज रही है, समाज की संरचना में धर्म का विशेष महत्व रहा है। महाभारत के अनुसार धर्म का उद्देश्य क्या बताया गया है, देखिए महाभारत में धर्म का उद्देश्य बताया गया है विश्व का कल्याण। क्या बताया है, विश्व का कल्याण। तो महाभारत में स्पष्ट रूप से
इसके उद्देश्य को उल्लेखित किया गया है कि धर्म का उद्देश्य होता है विश्व का कल्याण करना। अभी यहां किसी धर्म विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं या सिख के धर्म की या इस्लाम धर्म, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो महाभारत में कहा गया है कि धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, धर्म का प्रमुख उद्देश्य होता है विश्व का कल्याण करना। क्लियर है। तो धर्म रक्षा एवं संरक्षण प्रदान करता है, धर्म रक्षा भी प्रदान करता है और संरक्षण भी देता है। वहीं धर्म की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, शाब्दिक उत्पत्ति की, तो ध्र धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? ध्र धातु से, है ना। और ये ध्र धातु का मतलब क्या होता है? इस ध्र का मतलब होता है धारण करना। जैसे कि धर्म को हम क्या करते हैं? धारण करते हैं, है ना। तो धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। धर्म व्यक्तियों को बुरे कार्य करने से बचाता है और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके इन्हीं आदेशों अथवा नियमों के लिए उसे धर्म कहा जाता है। आई बात समझ? तो जो धर्म है, धर्म हमेशा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुरे कार्यों से दूर रखने का प्रयास करता है और अच्छे कार्य करने के लिए उसे मोटिवेट करने का काम करता है। इसी को तो धर्म कहते हैं। धर्म अर्थात कि ये नियम ही तो धर्म है, ठीक है ना। तो भारत को सभी धर्मों की शरणास्थली मानी जाती है। क्यों माना जाता है? ये आप शब्द से ही समझ गए होंगे। भारत सभी धर्मों की शरणास्थली है, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत में ना हो। आज भारत में कम ही सही, लेकिन प्रत्येक धर्म के जो है अनुयायी देखने को मिल जाएंगे, प्रत्येक धर्म के, है ना। तो विश्व के सभी धर्म अपनी विशेषताओं, उपासना और पद्धति और दार्शनिक मान्यताओं के साथ भारत में निवास करते हैं। विश्व के लगभग सभी धर्म, लगभग लगा दिया है मैंने, बाई चांस हो सकता है कोई छोटा मोटा ऐसा धर्म रह गया हो जिसको भारत के बारे में पता ना हो, लेकिन विश्व के लगभग सभी धर्म जो है भारत में, धर्म मतलब अर्थात कि धर्म के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। इसीलिए भारत को सभी धर्मों की शरणास्थली मानी गई है। भारतीय संविधान में भी भारत को या भारत की शासन व्यवस्था को किस प्रकार की अपनाया गया है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की अपना बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की नीति का आशय अर्थात अर्थ यही है कि यहाँ की प्रशासन प्रणाली किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देगी, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेगी। संविधान के द्वारा भारतीय शासन पद्धति को भी इस प्रकार की बनाया गया है कि आगे चल करके सरकार अर्थात कि शासन या कोई देश, राष्ट्र किसी एक धर्म को महत्व ना दे करके सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा, सभी के समान सहिष्णुता का भाव रखेगा। प्राचीन भारत में धर्म को मानव जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों से जोड़कर देखा जाता था। मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों से देख करके जोड़ करके देखा जाता था। कब? प्राचीन भारत में। और हालांकि सिर्फ प्राचीन भारत की ही बात नहीं है दोस्तों, अगर हम विस्तार से हम इतिहास को पढ़ते हैं, अगर जानते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भले ही प्राचीन भारत में ही धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना होती थी, धर्म राज्य का संचालन होता था, व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पक्ष धर्म से प्रभावित था, लेकिन मध्यकाल भी कम प्रभावित नहीं था। क्या? मध्यकाल भी धर्म से कम प्रभावित नहीं था। ये एक अलग बात है कि अलग अलग धर्म मध्यकाल में भारत में आए और यहीं पर बस गए और उनका प्रभाव भी समाज पर स्पष्टतः देखा जा सकता है। क्लियर हो पा रहा दोस्तों? तो ये है आपकी धर्म की अवधारणा, अर्थात कि यहां हमने किसी एक धर्म विशेष पर चर्चा ना करते हुए सभी धर्मों के बारे में सामान्य तथ्यों की घोषणा की है। वही मध्यकाल में विभिन्न मत, जैसे ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल में विभिन्न मत, संप्रदाय, रीति रिवाज, कट्टरताओं के चलते धर्म का आशय सीमित होने लगा था। जैसे ही भारत की जो स्थिति थी, भारतीय शासन पद्धति जो थी, वो प्राचीन सभ्यता का या कहें कि प्राचीन समय को समाप्त करके या उससे प्राचीन समय से आगे बढ़ के जैसे ही भारत के इतिहास ने मध्यकाल में प्रवेश किया, मध्यकाल में प्रवेश करने के साथ ही जो है वहां पर मध्यकाल में प्रवेश करने के साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के धर्म जो है उस समय में आ चुके थे, संप्रदाय आ चुके थे, रीति रिवाज आ चुके थे, उन धर्मों में कट्टरताएं आ चुकी थी। इस कारण से धर्म की जो विशेषता थी, जो मेन महत्व था धर्म का, वो थोड़ा कम सा होने लगा था, जिसके कारण आधुनिक काल तक आते आते उसकी पुनर्व्याख्या की आवश्यकता महसूस होने लगी, है ना। जब मध्यकाल का समय जाता गया, धीरे धीरे आधुनिक समय आया, तो आधुनिक समय आते आते कुछ
जो है धर्म पुनर्जागरण के लिए आंदोलन हुए, है ना, धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। तो इस प्रकार के प्रयास किए गए कि धर्म की फिर से पुनः व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि मध्यकाल तक धर्म में कई प्रकार की रूढ़ियां, कट्टरवादिता ये सब आ चुकी थी, रीति रिवाज दूषित हो चुके थे। इस कारण से धर्म की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कई धर्म सुधार आंदोलन हुए, है ना, और इन धर्म सुधार आंदोलनों के जरिए ही धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने, मनुष्य की समस्त क्रियाओं को जोड़ने के कई प्रयास किए गए। भारत में कई धर्मों का उल्लेख किया जाता है, कई धर्मों का उल्लेख किया जाता है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी, यहूदी। तो ये जो 8 प्रकार के धर्म की लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये तो प्रमुख धर्म है भारत के, ये प्रमुख धर्म है ना, ये 8 तो प्रमुख धर्म है ना, तो इनका तो विशेष है। लेकिन इसके अलावा और भी धर्म है, और भी धर्म है जो लिस्ट में ही नहीं आते, याद रखिएगा। और इसीलिए कहा गया है कि विश्व के लगभग सभी धर्म भारत में निवास करते हैं, लगभग सभी धर्म, है ना। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा काम देकर जा रहा हूं दोस्तों। इन सभी धर्मों के बारे में डिटेल जो है आपकी पुस्तक में दी गई है आपको, और वहां से आपको कवर करना है इसको, है ना। डिटेल मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। एक धर्म पर मुश्किल से 1 या आधा या 1 पेज मात्र आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसको आप अपनी पुस्तक से कंप्लीट करेंगे। ये 8 ही धर्मों के बारे में थोड़ा सा बस खाली पढ़ना है, रटना नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझते हुए उसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि यार प्रत्येक को अगर मैं यहां अटैच कर दूंगा ना, तो फिर थोड़ा सा सेशन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और हाँ, अगर आपकी जिद है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त प्राचीन इतिहास में मैंने सभी धर्मों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ाया है, जाकर के देख लीजिएगा, है ना, आपको सब समझ आ जाएगा। सभी धर्मों पर क्लास लिए, वहां भी नहीं मिल रही हो तो मैंने जो है प्रज्ञान जीके जो प्लेटफॉर्म है ना, दूसरा प्लेटफॉर्म, उस पर दोस्तों मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाया, और वहां पर एक एक धर्म को पूरे विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा विद ग्राफिक्स किया हुआ है, पूरे विद इमेज किया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा धर्म के विभिन्न स्वरूप। तो धर्म के स्वरूपों की अगर बात करें तो धर्म के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के धर्म हो सकते हैं, कितने प्रकार के, उसके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं धर्म के। तो धर्म के सामान्यतः दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग 2 या 3 स्वरूप ही हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख एक धर्म होता है सामान्य धर्म। स्वरूप की बात कर रहे हैं, है ना, धर्म के प्रकार, हाँ प्रकारों की ही बात हो रही है, लेकिन ये समझ सुने, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं, धर्म के प्रकार, सभी धर्म की हमने यहां पर बात की है, और सभी धर्म के प्रकार हम यहां देखने जा रहे हैं, किस किस प्रकार के धर्म हो सकते हैं। तो सामान्यतः दोस्तों एक धर्म होता है आपका सामान्य धर्म, जिस धर्म का आप में हम सब रोज दिनचर्या में, रोज के समय में जो हम जिस धर्म का पालन करते हैं, उसे हम सामान्य धर्म की संज्ञा देते हैं, सामान्य धर्म कहते हैं। ये देखिए, जो सभी व्यक्तियों के द्वारा अनुकरणीय हो, मतलब जिसका सभी व्यक्ति जिस धर्म का पालन करते हो, उसको हम सामान्य धर्म कहते हैं। इसका पालन करना प्रत्येक लिंग के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई सी भी वर्ण का हो, जाति का हो, किसी भी आयु का हो, सबके लिए इस धर्म का पालन करना उसके लिए कर्तव्य बताया गया है। यह धर्म संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है, संपूर्ण मानव जाति के लिए कर्तव्य है, और ये कर्तव्य का ही बोध करवाता है। इसमें बहुत से नैतिक नियम होते हैं। इन नैतिक नियमों का उद्देश्य मनुष्यों में सद्गुणों का विकास करना होता है, ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवत में नारद ने प्रहलाद को सामान्य धर्म के कुछ लक्षण बताए थे। किसने? नारद ने प्रहलाद को सामान्य धर्म के कुछ लक्षण बताए हैं, और इसका उल्लेख कहां? श्रीमद् भागवत में मिलता है। क्या क्या लक्षण बताए थे? इसे 7 लक्षण बताए थे। कौन कौन से? नारद ने कहा था प्रहलाद से कि सामान्य धर्म के कुछ 7 लक्षण विशेष रूप से होना ही चाहिए, जिसमें कि उस धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में दया का भाव हो, इंद्रिय निग्रह हो, पवित्रता हो, अहसा हो, है ना, उसी के अलावा तपस्या, त्याग और कष्ट सहने की शक्ति। तो ये 7 लक्षण जो है नारद ने प्रहलाद को बताए थे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख किया गया। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। क्षमा, इंद्रिय निग्रह, धृति मतलब ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना, है ना, उसी प्रकार से काम और लोभ पर नियंत्रण रखना, सुचिता, वृद्धि, अस्ते, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण और विद्या। तो ये 10 लक्षण जो है यहां पर मनुस्मृति में बताए गए हैं। अब आपको याद कितना रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए? भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में नारद ने प्रहलाद को कितने लक्षण बताए थे? 7, और मनुस्मृति में कितने बताए गए हैं? 10। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं।
सामान्य धर्म के बाद में आता है दोस्तों विशिष्ट धर्म। क्या होता है विशिष्ट धर्म, जरा समझ लीजिए, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट धर्म अगर मैं सामान्य शब्दों में समझाऊं, व्यवहारिक रूप से समझाऊं, तो विशिष्ट धर्म और कुछ नहीं बल्कि सामान्य धर्म का पालन करते हुए ही जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से जब विशिष्ट परिस्थितियों को लेकर के विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट धर्म का अनुकरण करता है तो उसी को विशिष्ट धर्म कहा जाता है। जैसे कि एक बालिका, एक लड़की शादी के बाद अपनी पत्नी का धर्म निभाती है ना, पत्नी का धर्म निभाती है। क्यों? क्योंकि शादी हो चुकी होती है, वो किसी और घर में जाती है किसी की पत्नी बन करके, तो उसके लिए एक पत्नी धर्म हो जाता है ना, तो वो उसके लिए एक विशिष्ट धर्म की श्रेणी में आएगा, एक विशिष्ट धर्म की श्रेणी में आएगा। समझ पा रहे हैं? यहां पर कुछ नहीं, सामान्य धर्म का पालन करते हुए ही अपने विशिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, और उन विशिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिस धर्म की आवश्यकता होती है वही धर्म आपका विशिष्ट धर्म कहलाता है। जैसे देखिए, धर्म का दूसरा जो रूप होता है विशिष्ट धर्म होता है, यह उन कर्तव्यों का नाम है जो विशिष्ट परिस्थितियों की उपज होती है, परिस्थितियों की उपज, है ना, अर्थात कि जिस प्रकार परिस्थितियां हो उस प्रकार कर्तव्य विशिष्ट होते चले जाते हैं और वही कर्तव्य धर्म बन जाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य होते हैं ना, वो विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। विशिष्ट धर्म के कई और भी स्वरूप हो सकते हैं, जैसे वर्ण धर्म हो सकता है ना, वर्ण धर्म, वर्ण के आधार पर अपने धर्म का निर्वहन करना क्या है, विशिष्ट धर्म है। आश्रम धर्म, अलग अलग आश्रमों के अलग अलग अपने नियम है, कर्तव्य है, तो वो आश्रम धर्म के अंतर्गत आएगा। कुल धर्म, राज धर्म, गुरु धर्म, मित्र धर्म, युग धर्म, कई प्रकार के धर्म, ये सब क्या है, ये विशिष्ट जो है दायित्व हैं आपके, और ये विशिष्ट दायित्व ही विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो पाया? इसके बाद में अंतिम जो स्वरूप आता है इसका, वो आता है आप धर्म। कौन सा? आप धर्म। अब ये आप धर्म क्या होता है? एकदम सिंपल सा है मेरे दोस्त। आप धर्म मतलब कि आपातकालीन धर्म। क्या है? आपातकालीन धर्म। कभी जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंस जाए कि न तो वो सामान्य धर्म का पालन कर पाए और ना ही विशिष्ट धर्म का पालन कर पाए, या फिर ऐसे समझिए कि अगर विशिष्ट धर्म का पालन करने जाए तो सामान्य धर्म का उल्लंघन करना पड़े, और अगर सामान्य धर्म का पालन करने जाए तो विशिष्ट धर्म का उल्लंघन करना पड़े। अर्थात क्या हुआ कि वो धर्म संकट की स्थिति में फंस चुका है। तो धर्म संकट की स्थिति जब उत्पन्न हो जाए व्यक्ति के सामने, तो वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करके उस झंझट से बाहर निकल सकता है, और उस झंझट से बाहर निकलने का जो रास्ता है ना, वही आप धर्म है। कि आप अपने अंतरात्मा से सोचिए कि क्या आपका यहां से बचकर निकलना उचित होगा, उचित रास्ता है। अगर आपको उचित लगता है तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य कीजिए, वही आपका आप धर्म बन जाएगा। चाहे फिर उस कार्य में किसी सामान्य धर्म का उल्लंघन हो रहा हो या विशिष्ट धर्म का उल्लंघन हो रहा हो, आपको सब मापे। आई बात समझ? ये आपका आप धर्म बन जाएगा। उदाहरण दिया गया है, देखिए उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यदि वह पत्नी के प्रति कर्तव्य का पालन करता था, कि यदि वो पत्नी की सुने तो माँ बाप गुरुजनों के प्रति जो है धर्म नष्ट कर बैठता है ना। और इस स्थिति से निपटने के लिए हिंदू धर्मशास्त्र में आप धर्म की व्याख्या की गई है, या आप धर्म की व्यवस्था की गई है कि जब कभी बेचारा पति पत्नी और मां के बीच फंस जाए तो उसको कैसे निकलना है। तो ये कोई रास्ता नहीं बताया गया कैसे निकलना है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि जब कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो आप जो है किसी भी परिस्थिति का या किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी छूट है, इससे आप किसी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे, और जो कार्य आप करेंगे उस परिस्थिति से निकलने के लिए वही आपका आप धर्म बन जाएगा। आपका धर्म आप धर्म। क्लियर है ना? तो इसी परिस्थिति को दोस्तों आपातकालीन व्यवस्था भी कहा गया है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम ये सब देख चुके हैं, ये सबको आप जो है विस्तार से पढ़ते रहिएगा, है ना। इसको सारता मैंने समझा दिया आप लोगों को। इसके बाद में आता है भारत के सभी धर्मों, भारत जो है सभी धर्मों की शरण स्थली है। जी हाँ, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि भारत सभी धर्मों की शरण स्थली है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा साउंड चेक करना पड़ेगा। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है यार, सुबह सुबह साउंड स्टार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए।
एक्चुअल में क्या ना, ऐसे में कंटिन्यू चलती क्लास में साउंड को चेक भी नहीं कर सकते यार, चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें ना सॉफ्टवेयर के हैंग होने की समस्या रहती है। अगर एक बार हैंग हो गया ना तो शायद ये क्लास में ले रहा हूं ना, ये क्लास पूरी है ना सब खत्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से सब कुछ लेना पड़ेगा। तो इसलिए साउंड को चेक भी नहीं कर सकते कि उसमें स्पीकर लगाकर अलग से साउंड चेक करें, नहीं, क्योंकि जो जैक होता है ना इसका साउंड जैक, उसमें माइक का जैक लगा हुआ है, जिसमें ये बोल रहा हूं ना ये जैक ये उसमें लगा हुआ है ना। तो साउंड का तो कंप्लीट हो गया ना, बाहर साउंड आ ही नहीं सकता है ना सिस्टम में से। तो जैसा कि आप देखते हैं ना कि मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में जैसे ये मोबाइल है हमारे पास में तो ऐसे साउंड आता है, लेकिन जैसे हम हैंड फ्री का जैक लगा देते तो क्या होता, उसका साउंड जो है बंद हो जाएगा, कानों में आने लगेगा। अब फिर चाहे वो हैंड फ्री बंद ही क्यों ना हो, लेकिन इसका जो एक्सटर्नल साउंड होता है वो बंद हो जाता है। सिस्टम में भी सेम कंडीशन होती है, तो साउंड चेक नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है मेरे दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं है एक्चुअल में, है ना। साइड में से साउंड आ सकता है, मॉर्निंग का टाइम है यार, किसको बना कर सकते हैं, और वो फिर माता जी की स्थापना है ना, तो इस कारण से साउंड अभी आएगा। एक आध दिन की कहानी और बची है, उसके बाद तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आज और कल की क्लास में और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फिर थोड़ा एडजस्ट आप कीजिएगा, थोड़ा सा मैं करता हूं, इग्नोर करिएगा। छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर करना भी चाहिए ना, इग्नोर करना एक बड़ी आर्ट है यार, कला है, और फिर हम तो बीए के स्टूडेंट हैं, वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट, सही है ना। चलिए, तो भारत सभी धर्मों की शरण स्थली है, क्यों कहा गया है ऐसा, क्यों कहा गया है? देखिए, भारत को सभी धर्मों की शरण स्थली माना जाता है। विश्व के सभी धर्म अपनी विशेषताओं के साथ, उपासना पद्धतियों के साथ में, दार्शनिक मान्यताओं और मत संप्रदायों के साथ भारत में निवास करते हैं। मतलब ये कि विश्व के लगभग सभी धर्म भारत में अपनी संपूर्ण आस्था के साथ में निवास करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में भी भारतीय शासन व्यवस्था को धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनाया गया है, जिससे कि भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय सरकार किसी एक विशेष धर्म के साथ में जो है एक विशेष व्यवहार ना करे, किसी के साथ में विरुद्ध व्यवहार ना करे, विपरीत व्यवहार ना करे, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दे, सभी धर्मों के साथ में सहिष्णुता का भाव रखे। इसके लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है, ताकि भारत को क्या बना दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया है। प्राचीन भारत में धर्म को मानव जीवन की संपूर्ण क्रियाकलापों से जोड़कर देखा जाता था। मध्यकाल में कई प्रकार के मत मतांतरों, संप्रदाय, रीति रिवाज और कट्टरताओं के आ जाने के कारण धर्म का महत्व थोड़ा सा कम होने लग गया था, जिसके कारण आधुनिक काल तक आते आते धर्म की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और इस कार्य हेतु ही कई धार्मिक आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मनुष्य की समस्त क्रियाओं से धर्म को जोड़ने के प्रयास आगे चल करके मजबूत हो गए और किए जाने लगे। तो ये था हमारा पूरे कंसेप्ट का ओवरव्यू, और अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा करके कि हमने कितना सीखा है आज के पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया ना कि 8 धर्म का उल्लेख मैंने आपको यहां पर इस सेशन में किया है, तो 8 धर्म के बारे में आपको पुस्तक से पढ़ना है, क्लियर है। और वहीं पर आपको प्रत्येक पक्ष के बारे में, धर्म के बारे में समझने को मिल जाएगा, है ना। और अगर धर्म को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता तो संभवतः सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता, इसलिए मैंने उस पक्ष से बचने का प्रयास किया है। चलिए, पहला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मूसा साहब है, ईसा मसीह साहब है, इब्राहिम है, या जरथुस्ट है। जल्दी से मुझे कमेंट करके फटाफट बताते रहिए, ऑप्शन टाइप करना, आ, बा, द या सा। और अगर आपके इसमें हिंदी कीबोर्ड नहीं है ना मोबाइल में, तो ABCD भी कर सकते हो टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए फटाफट क्या ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या है इसका मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, जरथुस्ट। कौन है? जरथुस्ट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, सनातन धर्म किसे कहा जाता है? सनातन धर्म किसे कहा जाता है? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को, या ईसाई धर्म को? जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ठीक है ना। कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के महावीर स्वामी थे ना, पक्का ना, या महात्मा बुद्ध थे या फिर श्री राम, या फिर गुरु नानक देव, कौन थे? जल्दी से बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इतने बच्चों वाले क्वेश्चन तो आ रहे हैं यार, है ना। महावीर स्वामी थे ना, राइट कर दें, जल्दी से कमेंट करो अगर राइट नहीं करना है तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध थे, गुरु नानक देव या ईसा मसीह? कौन थे जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? ईसा मसीह थे ना? कौन थे? ईसा मसीह, राइट? नहीं संतुष्ट हो तो फिर मैसेज का कमेंट करके बताइए ना कौन है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका ना, महावीर स्वामी। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, खाली जरा सी चूक है ना आपसे गलती करवा देगी, जरा सी चूक गलती करवा देगी आपसे, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए बस खाली आप लोग। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक कौन होंगे? यार ऐसे देखिए ना, देखिए गुरु गोविंद सिंह। हाँ, सिख धर्म से संबंध अगर नॉलेज नहीं है, नहीं पता आपको तो भी ध्यान से दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में सबने सुना हुआ है, और ये हमने ये भी देखा है कि 10वें गुरु थे, ये भी पढ़ा हुआ है ना। जिसको भी गुरु गोविंद सिंह का नाम पता है उस सबको ये पता है कि ये 10वें गुरु थे, ये भी पता जानते हैं सब, है ना। तो अब जबकि ये पता है कि 10वें स्थान पर ये हैं, इसका मतलब कि सिख धर्म पहले से चला आ रहा है। और यहाँ संस्थापक की बात की है तो पक्का गुरु गोविंद सिंह तो नहीं है। अच्छा, गुरु नानक साहब, चलिए पता नहीं है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, 2 ऑप्शन और ओपन कर लेते हैं। क्या क्या है? ऋषभ देव, तेग बहादुर साहब, तेग बहादुर, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, गुरु नानक साहब ही होंगे, है ना। तो ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हो अगर पूरा कंफर्म नहीं है तो, इसलिए ऑप्शन क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक 4 ऑप्शन, गुरु अंग थे, गुरु नानक थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से, और आप बता भी सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है ना, एग्जैक्टली, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता? सूफी शब्द सुना था ना, सूफी संत आते थे, सूफी संतों का, तो सूफी शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका? उदार, पवित्र, धार्मिक या फकीर? एग्जैक्टली पवित्र। क्या होता है? पवित्र, प्योर। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, हिंदू धर्म को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है हिंदू धर्म को, और किस नाम से जाना जाता है? क्या वैदिक धर्म के नाम बोलते हैं क्या हिंदू धर्म को, या बौद्ध धर्म बोलते हैं, निर्ग्रंथ धर्म या फिर निर्गुण धर्म? जल्दी से बताइए। वैदिक धर्म। कौन सा? वैदिक धर्म। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन का मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म में जो कमियां थी उस समय की, रूढ़ियावादियत थी, हालांकि हिंदू कमियां नहीं बोलेंगे बल्कि हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादिता थी, जो रूढ़ियां थी, जो कट्टरता थी, उस कट्टरता के कारण जो लोग परेशान हो रहे थे निचले तबके के, उनके दुखों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, वो जिस धर्म के नाम से आंदोलन चलाया गया वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, चारवाक, या फिर इस्लाम धर्म? मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म था। ध्यान रहे आप लोगों को, बौद्ध धर्म और कुछ नहीं होकर के हिंदू धर्म की कमियों पर यह खड़ा हुआ बौद्ध धर्म है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी बाइबिल यहूदी धर्म के किन पैगंबरों द्वारा लिखी गई थी? जो पुरानी बाइबिल थी वो किन पैगंबरों के द्वारा लिखी गई थी? हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा के द्वारा, इशाक और जैकब के द्वारा, हजरत दाऊद और जैकब के द्वारा, हजरत मूसा और मोहम्मद के द्वारा? यार ये तो मैं भी भूल रहा हूं, इसमें मुझे ऑप्शन का, आपके आंसर का ना जो है सपोर्ट लेना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा इसका राइट आंसर कौन सा होगा ना, दिमाग से स्लिप हो रहा है। पुरानी बाइबिल की यहाँ पर बात आ चुकी है तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ दोस्तों। और देखिए यार, मैं भी टीचर हूँ, कुछ ऐसा नहीं, कोई संस्थापक नहीं हूँ, मैं भी किसी पुस्तकों का या किसी हिंदी का, है ना। तो जितना आप जानते हैं ना उससे थोड़ा सा मैं ज्यादा जानता हूँ, बस मतलब ज्यादा नहीं, पहले जानता हूँ, ताकि अब मेरे बताने के बाद में आप भी उतने जानने लगे जितना मैं जानता हूँ, है ना। तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, बेशक मेरे पास तो नहीं इससे ज्यादा कुछ ज्यादा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए आइए देख लेते हैं, दोनों सीखते हैं। अच्छा, इसाक साहब और जैकब है, इसाक और जैकब कौन है? इसाक और जैकब, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को कि हाँ सर को भी याद नहीं था, अब इस चीज में लेकर के आपको ना ये प्रश्न याद रह जाएगा, है ना। पुरानी बाइबिल कौन से पैगंबरों ने लिखी थी? यहूदी धर्म के कौन से पैगंबरों ने लिखी थी? तो इसाक और जैकब ने लिखी थी। किसने? इसाक और जैकब ने लिखी थी। ऑप्शन याद रखना दोस्तों, और याद रखने की जरूरत नहीं है, 100% अब आपको याद रहेगा। और ये जैसे ही आप पुरानी बाइबिल का नाम सुनोगे ना, वैसे आपको याद आएगा, ये तो लोधा सर को भी याद नहीं था, है ना। चलिए
इसी के साथ में पर्दा डाउन हो चुका है। अगला जो सेशन होगा हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन होगा भाषा पर। क्लियर है? इसी के साथ हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाली सीरीज पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक जो है तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ध्यान रखें अपने आपका, अपने स्वास्थ्य का, और ध्यान से पढ़े दोस्तों। हालांकि हम अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। छात्र जीवन है आपका, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्वस्थ रह करके पढ़ाई कीजिए। व्यर्थ की चीजों से दिमाग को हटा लीजिए, और जहां पर लगाने की आवश्यकता है वहां पर अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाइए। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, गीता की एक बात याद आ गई थी, है ना, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि जिस कार्य को में आप करते हैं, जिस कार्य को आप करते हैं ना, उस कार्य में आप पारंगत हो जाते हैं। जिस कार्य को भी करते हैं, फिर चाहे आप गलत कार्य को कीजिए उसमें पारंगत हो जाएंगे, चाहे आप अच्छे कार्य को कीजिए उसमें। जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते उनको अचानक से नींद आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते सोने की आदत है, क्योंकि उन्होंने सोने में प्रैक्टिस की है। और जिसके सोने में ज्यादा प्रैक्टिस है ना, उसको आलस से भी ज्यादा आएगा। तो जो कार्य आप ज्यादा करेंगे उस कार्य में आप धीरे धीरे पारंगत होते चले जाएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और इसीलिए मैं दोस्तों आपसे बोलता हूं कि ज्यादा नहीं, अच्छे काम की थोड़ी सी, जरा सी, थोड़ी सी शुरुआत जरूर कर लें, और थोड़ी थोड़ी सी करते रहें। जैसे अच्छी किताबों को पढ़ना, ज्यादा मत पढ़िए, 4-5 लाइन रोज पढ़ लीजिए। बहुत कोई अच्छी सी किताब लेकर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की किताब लेकर आ गए, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं आप, 4-5 लाइन पढ़ ली, है ना, हल्का सा पेंसिल से टिक मार दिया, छोड़ दिया बुक को वहीं पे, कल से फिर पढ़ लेंगे। शुरुआत तो कीजिए, है ना। तो ऐसी अच्छी चीजों की आदत डालिए। सोने से पहले मोबाइल के साथ सोने की अपेक्षा पुस्तक के साथ सोइए। कोई सी अच्छी किताब ले लीजिए जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता हो। किताब पढ़ने के बाद में अच्छे से सोइए ना, अच्छे सपने भी अच्छे आएंगे। समझ पा रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो थोड़ा सा अपने समय का सदुपयोग करना सीखे दोस्तों, और अच्छी आदतों का स्टोर करें अपने मस्तिष्क में। जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर वाकई में आगे तो जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो बोल रहा हूं मैं। और नहीं करना चाहते हो, सिर्फ ऐसे ही पढ़ के नंबरों को प्राप्त करके और अपनी मार्कशीट के रूप में रख करके वो सिर्फ शादी करके गृहस्थ आश्रम को चलाना चाहते हो, तो फिर करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो वो आसानी से कर सकते हो आप लोग। वो तो एक जानवर भी करता है, आप भी कर सकते हो। कोई अरे हकीकत में ना, एक इंसान में और पशु में क्या डिफरेंस होता है? बस यही होता है कि पशु ये नहीं करते जो अभी आप कर रहे हैं, मतलब शिक्षा प्राप्त करना, बस ये नहीं करते पशु। बाकी तो हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य करते हैं पशु, है ना। तो पशु की श्रेणी से बाहर निकल के और अगर मनुष्य बनना चाहते हो ना वास्तविक रूप से, तो मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य सिर्फ यहां से बन सकता है, इसका विस्तार करके बन सकता है। तो थोड़ा सा इसमें ना, थोड़ा सा ज्ञान भर लीजिए। ज्ञान कहां से आता है? कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किताबों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। और चूंकि मैं इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपका टीचर हूं, आपने मुझे एक शिक्षक के रूप में ग्रहण किया है। टीचर, और टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी है यार, कर्तव्य मेरा, कि मैं आपको एक सही दिशा थोड़ा थोड़ा सा रोज बताऊंगा। तो शायद कभी तो आप लोग मजबूर हो गए कि यार ये इतनी बकवास करता है रोज रोज, ये चलो आज इसकी बात मान ही लेते हैं, और उसी दिन मेरा काम हो जाएगा जिस दिन आपने मेरी बात मान ली, है ना। और वैसे तो है ना, विद्या अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यालय, समझ रहे ना, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करते विद्याधन अर्थी, विद्या की अर्थी उठाने वाला विद्यार्थी, शिक्षक की जो कभी बात नहीं मानता वो विद्यार्थी। तो है ना, समझ पा रहे भावनाओं को? समझते चलिए, पढ़ते चलिए, अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।